इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 3 जिसका नाम है संख्याओं का खेल। पेज नंबर 66 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 2। और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 2 है हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं। यानी कि ये दिया हुआ है हमें। आगे है नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। नीचे क्या है? कुछ कथन दिए गए हैं। सोचिए, खोजिए और ज्ञात कीजिए। सोचना है, खोजना है और ज्ञात करना है कि क्या प्रत्येक कथन हमेशा सत्य है। क्या जो नीचे कथन दिए हैं वो प्रत्येक कथन है वो हमेशा सत्य है, केवल कभी कभी सत्य है, या फिर कभी कभी सत्य होता है, या कभी सत्य नहीं है, या फिर कभी सत्य वो नहीं होता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं ये भी बताना है। अपने तर्क लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। अपने तर्कों को लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न में 5 भाग है, ए बी सी डी ई करके। तो पहले हम ए भाग करेंगे, यानी एक एक करके सभी भागों को करेंगे। तो पहले करते हैं ए भाग को। ए में है 5 अंकों की संख्या प्लस 5 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है। यानी कि 5 अंकों की संख्या और उसमें 5 अंकों की संख्या जोड़े तो उससे प्राप्त होती है एक 5 अंकों की संख्या। यानी कि अगर हम 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या जोड़ते हैं तो 5 अंकों की संख्या ही प्राप्त होती है। अब ये हमेशा सत्य है, या कभी कभी सत्य है, या फिर कभी सत्य नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ करते हैं इसका ए भाग। 5 अंकों की कोई संख्या लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया 5 और 1 2 3 4, ये हो गया 50,000। 5 अंकों की संख्या ले ली। दूसरी संख्या ले ली 40,000, ये भी 5 अंकों की संख्या। अब इसे हम जोड़े 0 0 0 0 और ये 9, कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 90,000 हो गया। अब ये भी 5 अंकों की संख्या है, ये भी 5 अंकों की संख्या है। दोनों को जोड़ने पर भी 5 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। अब इसी को फिर देखें, यानी दूसरी संख्या हम लेते हैं 5 अंकों की, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। ये हो गया 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले ली। और एक और कोई सी भी संख्या ले लेते हैं 5 अंकों की। मान के चलो ये ले लिया 7,000, यानी 76,542, ये संख्या ले ली। अब इसे हम जोड़ के देखें, 9 और 2 कितना होगा? 11, 11 की एक हासिल, एक। 9 और 4, 9 4 हो जाएगा 13, एक हासिल, तो ये हो जाएगा 14 हासिल, फिर एक। 9 और 5 14, एक हासिल, 15। अब ये 9 और 6 15, एक हासिल, 16। अब ये 9 और 7 16, एक हासिल, 17। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,76,541। अब ये भी 5 अंकों की संख्या है, ये भी 5 अंकों की संख्या है। इन 5 अंकों की संख्या में हमने 5 अंकों की संख्या जोड़ी तो कितने अंक आए? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक प्राप्त हुए हैं। यानी कि एक बार हमने 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या जोड़ी तो 5 अंक प्राप्त हुए। दूसरी बार में हमने 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्या ही जोड़ी तो 6 अंक प्राप्त होते हैं। यानी कि हमेशा सत्य नहीं होता, ये कभी कभी सत्य होता है। तो इसका कौन सा होगा आंसर? ये हो जाएगा केवल कभी कभी सत्य है। तो ये लिख देंगे आप, केवल केवल कभी कभी, कभी कभी सत्य है। ये हो जाएगा हमारा ए भाग का उत्तर। अब करें इसका बी भाग। तो बी को करते हैं यहां पर। बी में क्या है? 4 अंकों की संख्या प्लस 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है। यानी कि 4 अंकों की संख्या में अगर हम 2 अंकों की संख्या जोड़े तो एक 4 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो इसे भी हम हल करके देखें। कोई 4 अंकों की संख्या है, मान के चलो मैंने ले लिया ये 4 अंकों की संख्या 6, 1 2 3, ये हो गया 6,000। 4 अंकों की संख्या हो गई।
अब ले दो अंकों की संख्या, क्योंकि दो अंकों की संख्या से प्राप्त होती है। दो अंकों की संख्या ले ली, मान के चलो हमने 21 लिखी। अब इसे जोड़ के देखें, जीरो में एक जोड़ेंगे एक, जीरो में दो जोड़ेंगे दो, और ये जीरो और ये 6, यानी 6021। यानी कि चार अंकों की संख्या में हमने दो अंकों की संख्या जोड़ी तो कितने अंकों की संख्या प्राप्त हुई? 4 अंकों की। अब इसी को एक बार फिर देखें तो अब मैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेता हूँ, यानी कि कोई जरूरी नहीं सबसे बड़ी ले, छोटी भी ले सकते हैं, यानी कि 9998 ले लिया मैंने। अब इसमें दो अंकों की संख्या जोड़े, दो अंकों की संख्या ले ली सबसे बड़ी, यानी कि 99। अब इसे हम जोड़ के देखेंगे, 8 और 9, 8 और 8 16, 1 17 है, 17 के साथ हासिल 1, 9 और 9 18, एक हासिल थी 19, फिर हासिल 1 9, एक हासिल थी 10, हासिल फिर 1 9, एक हासिल थी 10, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,097 हुआ। यानी कि हमने पहली बार 4 अंकों की संख्या ली, उसमें 2 अंकों की संख्या जोड़ी तो 4 अंक ही प्राप्त हुए। दूसरी बार में 4 अंकों की संख्या ली, उसमें 2 अंकों की संख्या जोड़ी तो ये 5 अंक प्राप्त हुए। यानी कि ये भी हमेशा सत्य नहीं होता है, ये कभी कभी सत्य होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? यही हो जाएगा, केवल कभी कभी सत्य है। तो यहां लिख दें केवल, केवल कभी कभी, कभी कभी सत्य है, केवल कभी कभी सत्य है। ये हो जाएगा हमारा बी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका सी भाग। सी भाग में है 4 अंकों की संख्या प्लस 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है एक 6 अंकों की संख्या। यानी कि उसने कहा है कि जब 4 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्या जोड़ी जाती है तो हमें 6 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो इसे करके देखते हैं। यहाँ करते हैं सी भाग। तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लें। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 4 9 9 के, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9,999 हो गया। अब 2 अंकों की भी सबसे बड़ी संख्या ले, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99। इसे जोड़ के देखिए, 9 और 9 18, 18 की 8 हासिल 1, 9 और 9 18, 1 हासिल 19, हासिल फिर 1, 9 1 हासिल 10, 10 का 0 हासिल 1, 9 1 हासिल 10, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,098 हो गया। जब हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ी तो कितने अंक प्राप्त हुए? 1 2 3 4 5 अंक प्राप्त हुए। जब किसने कहा है कि 6 अंक प्राप्त होंगे, तो 6 अंक प्राप्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो कैसा होगा? कभी सत्य नहीं है। इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ, कभी सत्य नहीं है। ये हो जाएगा हमारा सी भाग का उत्तर। अब करें डी। डी भाग को करते हैं यहां पर। डी में क्या है? 5 अंकों की संख्या माइनस 5 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है एक 5 अंकों की संख्या। यानी कि जब 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या घटाई जाती है तो 5 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो इसे करके देखते हैं यहाँ पर। यानी 5 अंकों की संख्या ले लेता हूं मैं, ये लेके हमने 70,000 ले ली, ये 5 अंकों की संख्या है। दूसरी 5 अंकों की संख्या ले ली 50,000, ये भी 5 अंकों की संख्या है। अब हम 70,000 में से 50,000 घटाएंगे, 0 0 0 और ये 0, 7 में से 5 घटाएंगे 2, कितना आया? 20,000। यानी कि जब हमने 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या घटाई तो कितने अंकों की संख्या बची? 5 अंकों की संख्या ही बची। इसे और आगे करके देखते हैं। तो अब की मैं लेता हूँ 5 अंकों की 5 अंकों की संख्या ले ली, जैसे 98,000 और 642 रख लिए, कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसमें से घटा है, इस 97,642 ही घटा दिया है ना। अब घटा के देखें, ये भी 5 अंकों की संख्या है, ये भी 5 अंकों की संख्या है। तो 2 में से 2 घटाएंगे 0, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 6 में से 6 घटाएंगे 0, यहाँ 8 में से 7 घटाएंगे 1, 9 में से 9 घटाएंगे कुछ नहीं।
यानी कितने अंकों की संख्या है? 1 2 3 4, 4 अंकों की संख्या है। यानी कि पहली बार हमने 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या घटाई तो 5 अंकों की संख्या बचती है। लेकिन जब दूसरी बार में हमने 5 अंकों की संख्या में से 5 अंकों की संख्या घटाई तो 5 अंकों की संख्या नहीं बची। कितनी बची? 4 अंकों की संख्या। यानी ये भी कभी कभी सत्य होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा केवल कभी कभी सत्य है। तो यहां लिखते हैं केवल कभी कभी, कभी कभी सत्य है। ये हो जाएगा हमारा कौन सा? डी भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका लास्ट भाग, ई भाग। ई भाग को करते हैं यहां पर। ई में क्या है? 5 अंकों की संख्या माइनस 2 अंकों की संख्या से प्राप्त होती है एक 3 अंकों की संख्या। यानी कि जब 5 अंकों की संख्या में से 2 अंकों की संख्या घटाई जाती है तो 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। इसे करके देखें तो 5 अंकों की कोई सी संख्या ले लेता हूं मैं। जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1 पर 4 जीरो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब इसमें से 2 अंकों की संख्या घटाएं तो माइनस के कर देता हूं सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की। अब यहाँ 10 हो गए, 10 में से 9 घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 9। यहाँ 1 था वो चला गया, कुछ नहीं बचा। कितना बचा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,901। जब किसने कहा कितने अंकों की संख्या आती है? 3 अंकों की। 3 अंकों की संख्या नहीं आ सकती, 4 अंकों की संख्या आती है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा कभी सत्य नहीं है। यहां लिखेंगे कभी सत्य नहीं है। ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ई भाग का उत्तर। यानी इस प्रश्न में 5 भाग थे, ए बी सी डी और ए, जो कि 5 भाग हो चुके हैं कंप्लीट। यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।